हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। फर्स्ट हम देखेंगे MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वॉज द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉल्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। जो हम रेगुलर पर्सनल कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिस में, उसमें MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था। इट वॉज इट्स मोस्ट पॉपुलर वर्जन इज़ 7.0। इट इज़ सिंपल, नॉन ग्राफिकल एंड कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, बट रिमेंबरिंग ऑल द कमांड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें क्या होता था कि कमांड लाइन इंटरफेस था और इसमें जो कमांड्स को याद रखना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता था। नेक्स्ट हमारा MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ये एक सीरीज़ निकाली थी विंडोज़ ने, सीरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस्ड। और इसमें क्या होता था कि विजुअल आइकन से हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे। It has other versions like Windows 95, Windows 98, XP, Vista, Windows 7, Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1. The most recent client version of Windows is Windows 10. आज के जो प्रेजेंट में हम Windows 10 को यूज़ कर रहे हैं। The most recent server version is Windows Server 2016. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ टू मेजर फाइल सिस्टम। इसमें दो मेजर फाइल सिस्टम यूज़ होते हैं। फैट इनहेरिट फ्रॉम ओल्ड डॉस विद इट्स लेटर एक्सटेंशन FAT32 एंड वाइडली यूज NTFS फाइल सिस्टम। देखो, फाइल एलोकेशन टेबल, FAT की जो फुल फॉर्म है वो है फाइल एलोकेशन टेबल। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि फाइल्स को कैसे मेमोरी में सेव करना, कैसे एलोकेट करना, वो सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया। ये जो फैट था इसका जो रिसेंट वर्जन है वो है NTFS। NTFS हम वाइडली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिक्स इज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1969। गाइस, इसकी जो डेट है ये आप रिमेंबर रखना। 1969 में इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था बाय अ ग्रुप ऑफ AT&T एम्प्लॉयज़। AT&T एक कंपनी है जिनके एम्प्लॉयज़ ने इसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। एंड बेल लैब्स, इसमें जो जिन्होंने डेवलप किया था उनका नाम है केन थॉमसन, डेनिस रिची, ब्रायन कैरीगम, डगलस मैक्लोरॉय एंड जॉय ओसेन। इन सभी ने, आप दो नाम याद रखना, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वाइडली यूज्ड बोथ सर्वर और वर्क स्टेशन में। यूनिक्स का यूज़ जो सर्वर में ज़्यादा यूज़ होता था, वर्क स्टेशंस में ज़्यादा यूज़ होता था। फर्स्ट टाइम इट वाज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। जब इसे फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था तो इसे असेंबली लैंग्वेज में हमने इसे लिखा था। इसका जो कोड थे वो सारे असेंबली लैंग्वेज में थे। बट इन 1973, ये भी गाइज आप याद रखना, 1973 इट वाज री रिटन इन C लैंग्वेज। इसको लेटर C लैंग्वेज में लिखा गया था। यूनिक्स वाज डिज़ाइंड टू बी पोर्टेबल, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र इन अ टाइम शेयरिंग कन्फिगुरेशन। नेक्स्ट हमारा लिनक्स इट इज़ अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स की तरह ही है, बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। द नेम लिनक्स केम फ्रॉम लिनक्स कर्नल ओरिजिनली रिटन इन 1991 वाई लिनक्स थॉर्नवाल्ड। इन 1991 में इसे लिखा गया था लिनक्स को, और इसे लिखने वाले थे लिनक्स थॉरवेल्ड। Linux is a predominantly known for its use in servers and it is also example of open source software. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये फ्रीली अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। फिर नेक्स्ट है हमारा Ubuntu। It is an open source operating system running in hosted environment so called cloud
for computer. It is Linux distribution based on the Debian architecture. नेक्स्ट है गाइज हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल include the graphical user interface based on operating system it has designed for use with its Macintosh series of personal computer. जो मैक बुक हम यूज़ करते हैं इसमें जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है. द टीच टेक्स्ट application is a simple text editor made by Apple Computer and included written system 7.1 and earlier. सो गाइज़ ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो अभी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं सर्वर्स में, वर्क स्टेशंस में, पर्सनल कंप्यूटर्स में. सो इनकी जो जैसे यूनिक्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फैट, ये सब आप रिमेंबर रखना. जैसे यूनिक्स है वो 1969 में AT&T के एम्प्लॉयज़ ने बेल लैब में इसे डेवलप किया था और असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था इसको. इनके जो क्रिएटर थे वो थे केन थॉमसन और डेनिस रिची. और उसके बाद लेटर 1973 में से सी लैंग्वेज में लिखा गया था. ये इम्पोर्टेंट है. और नेक्स्ट जो गाइज आप देख सकते हैं ये 1969 1973 सी लैंग्वेज, केन थॉमसन, डेनिस रिची. और नेक्स्ट है हमारा लिनक्स. इसमें आपने याद रखना है कि इसे लिनक्स थॉर्नवेल में 1991 में डेवलप किया था और ये बेस्ड है लिनक्स कर्नल पर. और नेक्स्ट जो हमारा ये इम्पोर्टेंट है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्चुअल मेमोरी. ये भी गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में और इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं. इसमें गाइस वर्चुअल मेमोरी है, इट इज़ अ स्पेस ऑन हार्ड डिस्क. एक हार्ड डिस्क पर स्पेस होती है विच इज़ यूज्ड बाय CPU एज एक्सटेंडेड रैम. मतलब कि ये जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जो हमें हमारी जो हार्ड डिस्क है उसको भी यूज़ किया जाता है रैम के द्वारा फॉर टेम्परेरी यूज़. इसमें क्या होता है कि इसमें जो रैम है अगर उसकी जो मेमोरी है वो फुल हो गई है, अगर रैम फुल हो गया तो जो हमारी हार्ड डिस्क को भी एज ए रैम यूज़ किया जाएगा. तो इसे वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं. इट कैन बी कॉल्ड लॉजिकल मेमोरी विच इज़ कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका कंट्रोल रखता है. It is an imaginary memory area which is supported by operating system. It is an alternate set of memory addresses. Virtual memory permits the central processor to temporarily store instructions. हाँ guys, ये important line है जो central processor जो है वो temporarily store करता है इन सबको, instructions को temporarily store करने के लिए. Virtual memory permits the central processor to temporarily store instructions that are currently used on direct access. मतलब कहने की बात यही है कि जो जब डायरेक्ट एक्सेस हम किसी चीज़ को करेंगे तो ये जो CPU है ये टेम्परली स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शंस को ऑन हार्ड डिस्क. प्रोग्राम्स विच आर program use this virtual addresses rather than real addresses to store the instructions and data. जो प्रोग्राम्स हैं वो वर्चुअल एड्रेसेस को यूज़ करेंगे rather than real addresses. जो वर्चुअल एड्रेस है वो यही हार्ड डिस्क का जो पार्ट है उसमें ही स्टोर होंगे. When program is actually executed, the virtual addresses are converted into real memory addresses. Its main purpose is to increase the address space. सो इसका मेन जो वर्चुअल मेमोरी है ये हार्ड डिस्क पे ही हम उस मेमोरी को रैम एज ए रैम यूज़ करते हैं रैंडमली एक्सेस करने में जब हमारी रैम फुल हो जाती है. तो इसी स्पेस को, हार्ड डिस्क की स्पेस को हम रैम की तरह यूज़ करते हैं फॉर टेम्परली स्टोर इंस्ट्रक्शंस को, टू टेम्परली स्टोर द इंस्ट्रक्शंस.
which are currently used on direct access. Its main purpose is to increase the address space. मेन पर्पस यही है कि एड्रेस स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसलेटर, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका ट्रांसलेटर नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रांसलेटर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सोर्स कोड टू मशीन लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेटर किसे कहते हैं? ट्रांसलेटर वो चीज़ है जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलती है, या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलती है। सोर्स कोड जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो कोड्स यूज़ करते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसे, उस चीज़ को ट्रांसलेटर बोलते हैं। जो उसको कन्वर्ट करता है उसे हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा असेंबलर। असेंबलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबलर वो है जो असेंबली लैंग्वेज में जो सोर्स कोड लिखा हुआ है उसको मशीन कोड में बदले, उसे बोलते हैं असेंबलर। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द यूज़र सोर्स प्रोग्राम written in high level language to object code ready for execution. It reads the entire source code, collecting and recognizing the error. We have to correct the syntax or it won't compile. After correcting all the mistakes, it translates the entire source code into object code. मतलब कहने की बात यह है कि जो कंपाइलर वो इंटायर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट में बदलता है। ये लाइन बाय लाइन नहीं एग्जीक्यूट करता है, ये पूरे प्रोग्राम को इंटायरली कन्वर्ट करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। द इंटरप्रेटर इज़ आल्सो अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द यूज़र सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू ऑब्जेक्ट कोड। अ कंपाइलर ट्रांसलेट एन इंटायर प्रोग्राम बट एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द इंडिविजुअल लाइन बाय लाइन। ये गाइस इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है ये। सो व्हेन ऑल द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एट द एंड इट गिव्स द रिजल्ट। वन बाय वन, लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करेगा ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर गाइस नेक्स्ट है हमारा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है? DBMS इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर which constructs, expands, sorts and maintains the database. It also provides the interface between user and the data in the database. Oracle is a database software. So इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, मतलब DBMS एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंस्ट्रक्ट, एक्सपैंड, सॉर्ट्स एंड मेंटेन द डाटाबेस को मैनेज करता है ये। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ ये हमारे सॉफ्टवेयर का, इसको सेपरेट भी हम देखते हैं लेकिन ये आता सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। जिस सॉफ्टवेयर का एक तीसरा टाइप भी बोला जाता है लेकिन इसको कंसिडर करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही। जो यूटिलिटीज़ है इट इज़ आल्सो कॉल्ड सर्विस प्रोग्राम। इट इज़ अ स्मॉल system program which provides a useful service to the user and enhance the capability of operating system। मतलब इसका काम यही है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को की कैपेबिलिटी को एनहेंस करता है। इट मेक्स इट ईजियर टू यूज़ कंप्यूटर को यूज़ करना ईजी हो जाता है। It performs a very specific task usually related to managing system resources and tells the computer how to use its components। मतलब ये सिस्टम में जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और कंप्यूटर को बताता है कि उसे अपने कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स अ नंबर ऑफ यूटिलिटीज़ फॉर मैनेजिंग डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। सम यूटिलिटीज़ आर डिस्क फॉर्मेटिंग। हाँ, इसका एक पार्ट है डिस्क फॉर्मेटिंग।
डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हार्ड डिस्क को प्रिपेयर किया जाता है स्टोरेज के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग सेटिंग अप एंड एम्प्टी फाइल सिस्टम। मतलब इसमें अलग अलग सेक्शंस बनाई जाती हैं डिस्क पे और डिस्क को प्रिपेयर किया जाता है कि ताकि वो फाइल्स को स्टोर कर सके। डिस्क फॉर्मेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ हार्ड डिस्क और अदर storage medium for use according to operating system including setting up an empty file system। next हमारा disk cleaner। disk cleaner is a computer maintenance utility designed to free up disk space on a computer's hard drive। disk cleaner as its name defines that disk cleaner ये क्या करता है कि अगर हमारी डिस्क पे जैसे अनवांटेड मेमोरी उसमें एक्सेस हो रही है तो उसको वो क्लीन कर दे टाइम टू टाइम। और इसमें क्या होता है कि द यूटिलिटी फर्स्ट सर्चेज एंड एनालाइसिस द हार्ड डिस्क फॉर फाइल्स दैट आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़ एंड देन इट रिमूव्स द अननेसेसरी फाइल। ये है इसका मेन फंक्शन। ये सर्च करती है अनवांटेड फाइल्स को और उसे डिलीट कर देती है। और नेक्स्ट है हमारा डिस्क कंप्रेशन। Disk compression increases the amount of information that can be stored on a hard disk by compressing all information stored on a hard disk। ये क्या करता है कि कंप्रेस कर देता है इंफॉर्मेशंस को। इससे क्या होता है कि हमारी स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है हार्ड डिस्क पर। और डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी वर्क्स ऑटोमेटिकली एंड द यूज़र डजंट नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। यूज़र को कोई लेना देना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है, बैकग्राउंड में चलती है। नेक्स्ट हमारा बैकअप प्रोग्राम। ये गाइस ये भी बहुत बार पूछा गया एग्ज़ाम्स में। बैकअप प्रोग्राम दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है कि बैकअप प्रोग्राम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम अ कंप्लीट कॉपी और बैकअप ऑफ ए फाइल डाटाबेस सिस्टम। इसका नेम डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई लॉस्ट हो जाता है हमारा डाटा, मतलब ये कहीं बैकअप में रहेगा ताकि हम उसे रिट्रीव कर सकें। Backup program is a computer program, a complete copy or backup of a file database system। The full backup program enables a user to make an exact duplicate of everything contained on original source or computer system। This software must also be used to perform a recovery of the data or system in the event of disaster। डिज़ास्टर के टाइम पे या मतलब कि हमारा जो सिस्टम अगर कहीं एक्सीडेंटली कहीं उस पर ख़राबी आ जाती है जहाँ वो हमारा टूट जाता है कंप्यूटर, तो उस डाटा को हम कैसे रिट्रीव करें, ये सारा बैकअप प्रोग्राम में डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाती है, हम उससे रिट्रीव कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग द लॉस्ट डाटा। नेक्स्ट हमारा वायरस स्कैनर। It is also called antivirus। It is used to prevent, detect and remove the computer from virus, worms, adwares, spywares and other types of malwares। वायरस स्कैनर यही है कि जो मालवेयर से हमारे कंप्यूटर को प्रिवेंट करे। नेक्स्ट हमारा डीबगर। इट इज़ अ कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर बग इज़ अ कोडिंग एरर। कोडिंग एरर को हम बग बोलते हैं। विच काजेज रॉन्ग रिज़ल्ट, जो कि रॉन्ग रिज़ल्ट आउटपुट में देता है। बिकॉज ऑफ बग वी गेट रॉन्ग रिज़ल्ट इन द आउटपुट। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड करेक्टिंग बग्स इन प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डीबगिंग। सर्चिंग और करेक्टिंग करना जो भी रॉन्ग कोड्स हैं उन्हें हमें डीबगिंग बोलते हैं। एंड डीबगर इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड एज एन ए टू रिमूविंग बग्स फ्रॉम ए प्रोग्राम। और डीबगर प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं इन बग्स को रिमूव करने के लिए। आफ्टर अ प्रोडक्ट इज रिलीज्ड bugs are discovered and then patch is released from the originators of the code। क्या होता है कि जब प्रोडक्ट रिलीज़ होता है बग्स को डिस्कवर किया जाता है और देन पैच इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओरिजिनेटर ऑफ द कोड।
अब पैच क्या? पैच इज़ अ पीस ऑफ ऑब्जेक्ट कोड दैट इज़ यूज टू फिक्स अ नॉन प्रोग्राम बग। पैच वो चीज़ है, एक ऑब्जेक्ट कोड का पीस है जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के बग को रिमूव करने के लिए, बग्स को फिक्स करने के लिए। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। पैच क्या इज़ अ पीस ऑफ ऑब्जेक्ट कोड that is used to fix the non-program bug. It is also available free of cost over the internet to download, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क फ्रेगमेंटेशन हैपन्स टू अ हार्ड डिस्क over times as we save changes or delete the files. Disk defragmenters is a tool that rearranges the data on hard disk and reunites fragmented files so computer can run more efficiently. Next हमारा disk encryption. It is a technology where data is encrypted before storage. Disk drivers. Device driver. A device driver or software driver is a computer program that allows high-level computer program to interact with the hardware device. A driver interacts with the device through a bus or communication subsystem to which the hardware connects the device. Driver are hardware dependent. सो गाइस, डिवाइस ड्राइवर आप सभी को पता है कि एक प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए, और इसे हमारे जो हार्डवेयर है उनको उनके जो वर्किंग उनको उनसे काम करवाने के लिए डिवाइस ड्राइवर यूज़ होते हैं। विदाउट डिवाइस ड्राइवर हमारे जो हार्डवेयर है वो वर्क नहीं करेंगे। दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ बॉन्ड इनटू द डिवाइसेस so that devices can perform their function. Unless and until these device drivers are not installed in the computer system into the devices like Bluetooth, webcam and some other devices to make them perform their function. So guys, आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe. Thank you guys.